जय हिंद प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल टू द पॉइंट एजुकेशन में। आइए आज का सेगमेंट स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको प्यारे बच्चों से पहले बताया था कि हम इस समय क्या कर रहे हैं, अप्रैल से लेकर के अप्रैल 2022 से दिसंबर 2022, दिसंबर 2022 तक का करंट अफेयर्स लेके चल रहे हैं। क्या लेके चल रहे हैं? समसामयिक घटनाक्रम। ठीक, समसामयिक घटनाक्रम लेके चल रहे हैं। इस सेगमेंट के तहत सबसे पहले हमने उत्तर प्रदेश से यानी कि यूपी स्पेशल का करंट अफेयर्स लिया था। यूपी स्पेशल कराया था आपको अप्रैल 2022 से दिसंबर 2022 तक यूपी स्पेशल हो गया था। दूसरे नंबर पे हमने राष्ट्रीय घटनाक्रम लिया था, राष्ट्रीय घटनाक्रम लिया था, यानी कि जितनी भी राष्ट्रीय इवेंट्स है, राष्ट्रीय करंट अफेयर्स है, उसको हमने करा दिया है। तीसरे नंबर पे हमने एक आपको बताया था कि हम लेंगे इस बार अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम। क्या लेंगे? अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम। ठीक, ये सेगमेंट हम स्टार्ट कर रहे हैं अभी। अब ये लगभग आप मान के चलिए कि यूपी स्पेशल से 5 क्वेश्चन, राष्ट्रीय घटनाक्रम से लगभग 5 से 7 क्वेश्चन और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम से लगभग 5 से 7 क्वेश्चन। मतलब ये 5, 10, 15 लगभग 10-15 क्वेश्चन का 12-13 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन तक का कार्यक्रम। यहां तक तो 10 क्वेश्चन तक का हो गया है। अब हम आगे तैयारी कर रहे हैं लगभग 5 क्वेश्चनों की और, यानी अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम। यही 3-4 सेगमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद छोटे छोटे सेगमेंट आएंगे जहां से 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन मिलेंगे आपको। वो आसानी से हो जाएंगे। जो क्लासेस हो रही है हमारी, मतलब 2-3 क्लास एक सेगमेंट में हो जा रही है, वो सिर्फ इन्हीं 3-4 में होगी। उसके बाद से अभी एक क्लासेस में ही सब कुछ निपटता चला जाएगा। ठीक है, तो धैर्य बनाने की जरूरत है और ये दावा है कि इन्हीं में से आपको क्वेश्चन आएगा। दूसरी बात यह है कि हम क्या करते हैं, आपके साथ डिस्कशन करते हैं कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं और आपको उनको हल कैसे करना है, किन किन तरीकों से क्वेश्चन आ सकते हैं। दूसरी चीज, क्वेश्चनों की संख्या पर्याप्त होती है। लगभग 25 से लेकर के 30 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के पूछे जाते हैं, जो बहुत ही कॉम्पिटेटिव एग्जाम में निर्णायक साबित होते हैं। अगर आप इन जगहों से, अब सपोज करिए कि होता क्या है कि हो सकता है सब्जेक्ट में आपने बहुत टाइम दिया है, तो सब्जेक्ट ज्योग्राफी के क्वेश्चन तो रिकॉल हो सकते हैं, हिस्ट्री के क्वेश्चन रिकॉल हो सकते हैं, साइंस के क्वेश्चन रिकॉल हो सकते हैं, लेकिन करंट अफेयर्स यानी कि समसामयिक जो होता है वो तो चेंज होता रहता है। सपोज करो कि अगर कोई अवार्ड ही है, अगर अर्जुन अवार्ड पिछले साल किसी और को दिया गया तो इस साल किसी और को दिया जाएगा, ऑस्कर किसी और को दिया गया तो इस साल किसी और को दिया जाएगा। पिछली बार सम्मेलन किसी और को दिया हुआ था, कहीं पे और हुआ था 22 में, तो 23 में 24 में कहीं और पे होगा। इसलिए इसको पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसी चीज को दूर करने के लिए हम आपके लिए लेके आए हैं। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। स्टार्टिंग के जो 2-3 क्वेश्चन आपसे डिस्कशन करेंगे वो सब इंपॉर्टेंट है और तीनों चारों आने की संभावना है इसमें। तीनों चारों कहीं किसी न किसी एग्जाम में या एक ही एग्जाम में भी आ सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। तो हमने आपको बताया था कि G20 पे जो कुछ भी अगर आप पढ़ें, देखें, लिखें, उसको लिख लें, नोट कर लें, समझ लें। क्यों? क्योंकि सबसे पहले जान लीजिए कि 2023 का जो G20 का सम्मेलन हो रहा है वो दिल्ली में यानी कि भारत में हो रहा है। ठीक, दिल्ली में हो रहा है, इसलिए इंपॉर्टेंट। ये पहली बार ऐसा है कि G20 सम्मेलन 2023 दिल्ली में हो रहा है। क्या चीज? ये विश्व की G20 जो है प्यारे बच्चों, विश्व की विकसित एवं उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह है। ठीक, किसका? विकसित यानी कि डेवलप्ड, एंड जो डेवलप हो रही है यानी कि विकासशील अवस्था में है, उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं हैं। ठीक है, उनका एक समूह है G20। इसमें 20 देश हैं। उसके बारे में बहुत ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप जानते भी हैं और कई जगहों से आप ले सकते हैं। जो मेन चीज है उसके बारे में बात करेंगे आखिर है क्या। ठीक है, तो ये क्या है, इसका जो 17वां शिखर सम्मेलन हुआ था, ये तो 2023 में 18वां शिखर सम्मेलन होगा, इस पर बात करेंगे। अभी रुक जाइए, अब ये बात करते हैं हम 17वां शिखर सम्मेलन। ठीक, 17वां शिखर सम्मेलन जो हुआ था, शिखर सम्मेलन, ठीक है, सम्मेलन जो हुआ था ये 2022 में। ठीक, अब पता लगे कि ये ना पूछ कर इसको ही पूछ दे एग्जाम में। ठीक, 2022 में तो 17वां शिखर सम्मेलन 2022 में कहां हुआ था? तो ये जो आपका हो रहा है इंडोनेशिया में। कहां पे हो रहा है? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया, इंडोनेशिया देश है जिसकी राजधानी क्या है? इंडोनेशिया के बाली में हुआ था। बाली में राजधानी भी है इसकी, इंडोनेशिया की बाली में हुआ था। और अगर बहुत अंदर जाए तो नासा दुआ में, नासा दुआ में। आप ये समझ लीजिए कि बोर्ड पे लिखी हुई हर एक जानकारी आपके लिए क्वेश्चन है।
आने वाले एग्जामों में, और ऐसा नहीं एग्जामों में ये सब पूछे गए हैं। अभी मैं डिस्कशन करूंगा एक बार बताने के बाद से क्वेश्चन कैसे कैसे कहां कहां से बनेंगे, ठीक है। तो इंडोनेशिया की राजधानी बाली है, आप राजधानी भी लिख लीजिए, कई बार राजधानी भी पूछ लेता है कुछ एग्जामों में, वनडे एग्जाम में। तो राजधानी क्या है, बाली है, और बाली के नासा दुआ में हुआ है, ठीक है। तो अब ये क्या हुआ, 15 से 16 नवंबर, 15-16 नवंबर 2022 को हुआ, ठीक। 15-16 नवंबर 2022 में ये सम्मेलन हुआ, क्या G20 का सम्मेलन हुआ, ठीक। अब आइए देख लेते हैं क्या जो इंडोनेशिया में हुआ, तो इनके राष्ट्रपति कौन थे। राष्ट्रपति मेनली जो जहां होता है वहां के राष्ट्रपति इसके अध्यक्ष होते हैं, ठीक। जोको विडोडो, ठीक, विडोडो। जहां होगा वहां के राष्ट्रपति जो होंगे वहां इसके अध्यक्ष भी होंगे, ठीक है। तो जोको विडोडो जैसे 2023 में अगर दिल्ली में होगा, भारत में होगा, तो यहाँ के जो प्रधानमंत्री होंगे वो इसके अध्यक्ष होंगे, ठीक। तो जोको विडोडो यहाँ के राष्ट्रपति, यहाँ राष्ट्रपति प्रणाली है, हमारे यहाँ प्रधानमंत्री प्रणाली है, तो प्रधानमंत्री अध्यक्ष होंगे, ठीक है। अध्यक्षता करेंगे, अध्यक्ष होंगे, अध्यक्षता करेंगे, ठीक है, जोको विडोडो, ठीक। अब दूसरी चीज क्या है, इसकी थीम क्या थी। थीम क्या है, सब कुछ क्वेश्चन है, जितना भी आपको बता रहा हूं मैं सब कुछ क्वेश्चन है यहाँ पर। क्या है, रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर, क्या है, रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर, ठीक है। क्या है इसकी थीम, इंपॉर्टेंट है। थीम क्या है, रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर, ये इसकी थीम है। अब इसी से जुड़ा हुआ एक बाली घोषणा पत्र है, बाली चूंकि बाली में हुआ तो बाली घोषणा पत्र आखिर दिया, तो क्या है बाली घोषणा पत्र, क्या है बाली घोषणा पत्र 2022 में ही दिया गया था, ठीक। मेनली जो रसिया और यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है, रसिया और यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है, इसको हाईलाइट करने के लिए एक तरीके से बाली घोषणा पत्र के लिए मतलब ये कहा गया कि रूस यूक्रेन के युद्ध से आर्थिक हानि होती है, ठीक। क्योंकि ये उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का और विकसित और उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह है। अब आइए बात कर लेते हैं, लगभग ये इंफॉर्मेशन है, इसी इंफॉर्मेशन से आपको क्वेश्चन आएंगे। अब आइए बात कर लेते हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग सभी एग्जामों में आता है, यहां तक ये भी इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में से कौन सा हुआ, यानी कि G20 का निम्नलिखित में से कौन सा शिखर सम्मेलन 2022 में हुआ, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक। या 17वां शिखर सम्मेलन, कुछ नहीं देगा, हाल ही में 17वां शिखर सम्मेलन निम्नलिखित में से कहां हुआ। इंडोनेशिया भी आंसर में दे सकता है, बाली भी आंसर में दे सकता है, और नासा दुआ भी आंसर में दे सकता है। मतलब यह है कि इन तीनों में से कोई भी दे देता है, इसलिए आपको ध्यान रखना हो, केवल नासा दुआ लिखा हुआ मिल जाएगा, केवल बाली लिखा हुआ मिल जाएगा, या केवल इंडोनेशिया लिखा हुआ मिल जाएगा, ठीक। इसलिए इन तीनों को याद रखना है, ठीक। राष्ट्रपति जोको विडोडो, ये आपको बस जानना चाहिए कि जोको विडोडो है यहाँ के राष्ट्रपति, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक। थीम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, थीम को पूछी जाती है, रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर, ये इसके साथ भी पूछी जा सकती है और केवल थीम भी पूछी जा सकती है, ठीक। और बाली घोषणा पत्र बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जानना चाहिए, बाई चांस पूछा जा सकता है। रूस और यूक्रेन वॉर के ऊपर, युद्ध के ऊपर ये घोषणा पत्र जारी किया गया था, ठीक। अब ऐसे ही 17वां ये हो गया, तो 18वां कहां हो रहा है, 2023 दिल्ली में, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कई बार ऐसा होता है कि एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए सब लोग 23 का तैयार करके गए हैं, इस साल का पिछला पूछ लिया या मिलवा दिया, 22वां शिखर सम्मेलन मिलवा दिया इंडोनेशिया, और 18वां शिखर सम्मेलन कहीं और दिखा देगा, ठीक। इसी तरीके के क्वेश्चन से बनेंगे, आपको ध्यान रखने की जरूरत है, बाकी और कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक। आपको जितना बता रहे हैं इसी में से क्वेश्चन आना है, मैं आपको बताऊंगा जब क्वेश्चन आएगा। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये लगातार बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए अगला ले लेते हैं, 40वां और 41वां, ठीक। ये क्या है, आसियान शिखर सम्मेलन, आसियान शिखर सम्मेलन, ठीक, शिखर सम्मेलन 2022, ठीक। कहां पे हुआ है, क्वेश्चन है 40वां 41वां आसियान शिखर सम्मेलन ये कहां पे हुआ, ठीक। तो ये कहां पे हुआ, कंबोडिया में। कहां पे हुआ, कंबोडिया में, कंबोडिया में ये शिखर सम्मेलन हुआ है। राजधानी यहाँ की है, यहीं पे हुआ है, राजधानी कैपिटल
नॉम पेन्ने में, नॉम पेन्ने, ठीक, नॉम पेन्ने इसकी राजधानी है, यहीं पर हुआ है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और कंबोडिया इंपॉर्टेंट, कंबोडिया की राजधानी है नॉम पेन्ने, ठीक, यहीं पर हुआ है 40वां 41वां आसियान शिखर सम्मेलन, ठीक। कब हुआ? तो 11 से 13 नवंबर को, 11 से 13 नवंबर के बीच में हुआ, 13 नवंबर, ठीक हुआ। इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन हल्की सी नजर रखेंगे नवंबर, ये ध्यान रखिए कि नवंबर के आसपास हो रहा है, ठीक है। कुल सदस्य देश कह रहे हैं कि आसियान के देशों की संख्या, कुल देशों की संख्या कितनी है? तो 10 देशों का समूह है, ये 10 देशों का समूह है, ठीक। कुल कितने देशों का समूह? 10 देशों का समूह है, ठीक। आइए इसके साथ में और क्या, बहुत सारे छोटे छोटे सम्मेलन और होते रहे थे। इसके साथ में 17वीं पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन, इसी के साथ 17वीं पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन भी हुआ। एशिया शिखर सम्मेलन, बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस इसको याद कर लेना है कि इसी के साथ में 17वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन भी हो, सबको याद कर लेने की जरूरत है, बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। तथा इसके साथ आसियान +3 सम्मेलन, इसी के साथ में आसियान +3 सम्मेलन हो, बस याद रख लीजिए, हल्का सा याद रख लीजिए, नहीं याद होगा कोई बहुत बड़ी बात नहीं। जो इंपॉर्टेंट है वो ये है, ठीक। 40वां 41वां शिखर सम्मेलन। आइए अब बात कर लेते हैं थीम पर। थीम बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी, ठीक। आसियान शिखर सम्मेलन की थीम बहुत इंपॉर्टेंट। क्या है थीम इसकी? इसकी थीम है प्यारे बच्चों, चुनौतियों का संयुक्त समाधान, ठीक। चुनौतियों का संयुक्त समाधान, बहुत ज्यादा थीम इंपॉर्टेंट है। अब देख लीजिए 40वां 41वां से आसियान शिखर सम्मेलन के बारे में बात हो गई, तो अब क्या है? 42वां शिखर सम्मेलन कहां होगा? 42वां शिखर सम्मेलन कहां पे होगा? तो 42वां शिखर सम्मेलन कहां पे होगा? इंडोनेशिया में। कहां पे हुआ ये? नॉम पेन्ने, कंबोडिया में, तो ये इंडोनेशिया में हो रहा है, ठीक। इंडोनेशिया, इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत क्वेश्चन है, पता लगे ये सब छोड़ के 42वां शिखर सम्मेलन पूछ दिया 2023 का, ये कहां होगा? 2023 में होगा, ठीक है। अब जो आसियान शिखर सम्मेलन कंबोडिया में हुआ है, कंबोडिया नाम पेन्ने में, यहां पर क्या है, इन देशों ने ये फैसला किया है कि 2023 में मोटे अनाज वर्ष के रूप में मनाएंगे। क्या करेंगे? किसमें मनाएंगे? 2023 में, लेकिन फैसला इसी 2022 वाले में हुआ है। यहां पे क्या फैसला हुआ है आसियान में कि मोटे अनाज वर्ष के, मोटे अनाज वर्ष के रूप में मनाएंगे। मोटे अनाज में मेनली बाजरा, ज्वार, इस तरीके की फसलें को मोटा अनाज कहा जाता है। बाजरा हो गया, ज्वार हो गया, आपका वो बहुत सारे तरीके की फसलें होती हैं जिनको मोटे अनाज के रूप में, तो ये इस मोटे अनाज के वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। किसको? 2023 को मनाया तो 2023 को जाएगा, लेकिन फैसला 2022 में हुआ है, ठीक है। आइए क्वेश्चन बात कर लेते हैं, आपको समझ आएगा। 40वां 41वां से आसियान शिखर सम्मेलन बता दिया, वैसे ही 42वां भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडोनेशिया में 2023 में होगा। थीम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसके साथ 17वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन आसियान भी हुआ है, ये बस ध्यान रखने की जरूरत है, ठीक है। आइए बात करते हैं आगे। ये दोनों क्वेश्चन, अभी तक जो क्वेश्चन मैंने बताया है, क्वेश्चन आने ही आने हैं, और ये क्वेश्चन, इसकी खास बात ये है कि दोनों क्वेश्चन ही पता लगेगा आपको, एक पेपर में मिल जाएंगे, एक ही पेपर में ये दोनों क्वेश्चन मिल सकते हैं, और आप भरोसा नहीं होगा, मैं आपको दिखाऊंगा एग्जाम में, जब आएंगे कभी जब एग्जाम में। आइए देख लेते हैं अगला सम्मेलन, COP27 2022, ठीक, सम्मेलन है ये भी। COP27 कहाँ हुआ है, ठीक। इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये तीनों क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तीनों क्वेश्चन आपको इजीली मिल जाएंगे। आइए बात कर लेते हैं संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, जिसको आप उसमें करेंगे संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, ठीक, परिवर्तन सम्मेलन, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन है, ठीक। कहा संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन हुआ कहां पे है? ये कहां पे हुआ है प्यारे बच्चों? तो ये हुआ 6 नवंबर से 20 नवंबर, 6 नवंबर से 20 नवंबर के बीच में हुआ है, मिस्र के शर्म शेख में,
मिस्र के शर्म अल शेख में, ठीक, शर्म अल शेख। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आना ही आना इस क्वेश्चन को, ठीक है। 6 नवंबर से 20 नवंबर के बीच मिस्र के शर्म अल शेख में हुआ संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिषद। इसको COP को क्या कहते हैं, कॉप कहते हैं, COP 27। कॉप का फुल फॉर्म होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, मतलब बहुत विभिन्न देशों के लोग मिलते हैं और इस पर चर्चा करते हैं जलवायु परिवर्तन पर। किस चीज पर चर्चा करते हैं, जलवायु परिवर्तन पर, क्योंकि एक तरीके से वैश्विक समस्या हुई है इस समय। वर्ल्ड की बिगेस्ट प्रॉब्लम क्या है, ये है क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन, ठीक, जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम है। तो COP 27 यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 27 हुई है, कहां हुई है, शर्म अल शेख में, ठीक। आइए आगे देखते हैं, इसको ही क्या कहते हैं, UNFCCC, ठीक, इसी को कहते हैं UNFCCC, ठीक। कई बार इसका सीधे सीधे क्वेश्चन से सीधे सीधे फुल फॉर्म भी पूछा गया है, ठीक है। क्या है, संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन, संयुक्त राष्ट्र, यूनाइटेड नेशन जिसको कह सकते हैं, संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन, संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है। क्लाइमेट चेंज क्या हो गया, यूनाइटेड नेशन मतलब संयुक्त राष्ट्र, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक। UNFCCC यही है, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म भी कई बार पूछा जाता है एग्जाम में, इंडिपेंडेंट क्वेश्चन के रूप में एनवायरनमेंट के अंदर पूछ लिया जाता है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आइए आगे देख लेते हैं। अब इसके अंतर्गत क्या है कि अब ये होता क्या है, ठीक। जलवायु परिवर्तन के अंदर जो देशों के द्वारा कोशिश की जाती है कि जो ग्लोबल वार्मिंग है उसको सीमित किया जाए। ग्लोबल वार्मिंग यानी कि जो धरती गर्म हो रही है उसको सीमित करना है, वैश्विक तापन जिसको हिंदी, ग्लोबल वार्मिंग हिंदी में क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग को क्या कहते हैं हिंदी में, ग्लोबल वार्मिंग, ठीक। ये जो समस्या है यानी वैश्विक तापन, इस समस्या को सीमित करने के लिए एक तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन है और ये वहां पर बैठते हैं और इस पर बात करते हैं कि देश किस प्रकार से इस चीज को यानी ग्लोबल वार्मिंग को कम कर सकता है, ठीक है। और इसमें क्या है, कुल 92 देशों ने, कुल कितने, 92 देशों ने इसमें भाग लिया था, 92 देशों ने भाग लिया था, ठीक। कुल कितने देशों ने भाग लिया था, 92। सोचिए विश्व के 92 देश भाग ले रहे हैं तो इसका मतलब कि कोई बड़ी प्रॉब्लम होगी, सीधी सी बात है, ठीक है। अब आइए इससे रिलेटेड कुछ एक दो टर्म्स हैं जिसके बारे में बात करते हैं। लगभग एक है टर्म्स हमारा क्लाइमेट फंडिंग। यहीं पर क्या हुआ कि यहीं पर COP 27 में ही क्लाइमेट फंडिंग की बात की गई। क्या है क्लाइमेट फंडिंग, ठीक, क्लाइमेट फंडिंग की बात। क्लाइमेट फंडिंग क्या है, मेनली क्या हुआ कि आप जानते हैं कि जो सारा जितना भी हमारा इस समय व्यवस्था चल रही है वो पेट्रोलियम यानी कोयला और पेट्रोलियम पर चल रही है, ठीक, कोयला और पेट्रोलियम पर चल रही है। हर चीज हमारी किससे जुड़ी हुई है, पेट्रोलियम और कोयले से, ठीक। इसको कम करके, कोयला और पेट्रोलियम के भार को कम करके क्या करेंगे, इसके स्थान पर नई प्रौद्योगिकी लाई जाए। क्या किया जाएगा, इसके स्थान पर नई टेक्नोलॉजी, जिसको प्रौद्योगिकी हिंदी में कहते हैं नई टेक्नोलॉजी। अब टेक्नोलॉजी आएगी कैसे, अब ये इसकी टेक्नोलॉजी बहुत महंगी, तो टेक्नोलॉजी कैसे आएगी, तो क्लाइमेट फंडिंग के द्वारा। मतलब इसके लिए फंड पूरे विश्व के लोग जो खासतौर से विकसित देश हैं, डेवलप कंट्रीज हैं, वो फंड देंगे, तभी तो नई टेक्नोलॉजी हर जगह आ पाएगी, ठीक है। कैसे करके मैं आपको बता दूं, सपोज करो कि मैंने आपको कई बार बताया कि हाइड्रोजन सेल से चलने वाली गाड़ियां आ रही हैं धीरे धीरे भारत में। तो जो छोटे देश हैं, जो बिल्कुल जैसे अफ्रीकन कंट्रीज हुई या छोटे देश हैं, वो कहां से पैसा लाएंगे कि वो हाइड्रोजन सेल बना लें।
या भारत भी अभी उस टेक्नोलॉजी के उस स्तर पे नहीं पहुंचा है कि जहां हर चीज बना ले। विकसित कंट्रियों के पास टेक्नोलॉजी और पैसा दोनों है, तो वो विकसित कंट्रीज यानी डेवलप कंट्रीज जो है वो अपनी टेक्नोलॉजी और को दें दूसरे देशों को, जो विकासशील देश हैं, जो उभरते हुए देश हैं, उनको टेक्नोलॉजी दें ताकि वो भी इन टेक्नोलॉजी का यूज कर सके और कोयला और पेट्रोलियम के भार को अपने देश में अपनी जगह कम कर सकें, ताकि क्या हो, ग्लोबल वार्मिंग यानी कि वैश्विक तापमान को कम किया जा सके, ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव को कम किया जा सके। ठीक, आपको बात समझ आ जाएगी बिल्कुल। तो ऐसे ही क्या है, दूसरी चीज लॉस एंड डैमेज फंड, इसी के साथ में ऊपर मैं बिठा देता हूं, बाद में आपको बता दूंगा लगभग। ठीक, इसी के साथ में क्या होगा, लॉस एंड डैमेज फंड की बात की गई। ठीक, क्या किया गया, लॉस एंड डैमेज फंड। आखिर ये क्या बोला है, लॉस एंड डैमेज फंड क्या है, आइए देख लेते हैं। लॉस एंड डैमेज फंड, डैमेज फंड, इस पर भी सहमति बनी। इस बार जो COP 27 हुआ था, COP 27 में, लिख देता हूं, मिटा दिया मैंने, तो COP 27 जो हुआ है संबल से के अंदर, इसमें इस पर भी सहमति, लॉस एंड डैमेज फंड। आखिर ये क्या है लॉस एंड डैमेज फंड प्यारे बच्चों? तो अब बताइए कि विकसित देशों की सहमति जो हुई है, जो विकसित देश है वो उनके उद्योग, बड़े उद्योग हैं उनके पास, तो उनसे जो डैमेज हो रहा है, अगर विकसित देश विकास किए हैं, अगर औद्योगिक युग के बाद से अपने खूब सारे कल कारखानों के साथ विकास किए हैं, तो उनसे जो एक तरीके से जहरीली गैसें और आपके जो पोल्यूशन निकले हैं, उससे निर्धन देशों को भी तो नुकसान हुआ है। उससे तो अगर निर्धन देशों, अगर यूरोपियन कंट्री की बात जाए, अमेरिकन कंट्री की बात की जाए और यूरोपियन की बात की जाए, तो उनसे खासतौर से एशिया के देश और बाकी सब प्रभावित, क्योंकि पूरा आसमान तो एक है, पृथ्वी तो एक ही है ना। अगर वायु से उड़ रही है या पॉल्यूशन फैल रहा है तो पूरे विश्व के लिए समस्या है, ना कि किसी एक देश के लिए, ना कि किसी एरिया के लिए। तो इससे ये कहा गया है कि जो विकसित देश है, विकसित देश उनकी मदद करें, निर्धन देशों की मदद करेंगे। विकसित देश क्या करेंगे, निर्धन देशों की मदद करेंगे। और कैसे मदद करेंगे, वो पैसे से मदद कर सकते हैं कि ऐसी तकनीकी और पैसा दें ताकि निर्धन देश भी अपने आप को खड़ा कर सके, निर्धन देश भी अपने आप को खड़ा कर सके टेक्नोलॉजी। जैसे सपोज करिए कि आपके पड़ोस में आप 4-5 घर हैं, उसमें उसके बाद से 1-2 घर और हैं और उनके यहाँ लगातार बहुत बड़े कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है या ट्रकें हो रही हैं, जिसकी वजह से आपके रोड का भी नुकसान हो रहा है। तो आप चाहेंगे ना कि भाई जब उन्हीं के यहाँ इतनी सारी समस्या आ रही हैं, गाड़ियां आ रही हैं, ट्रक आ रही हैं, बहुत सारी चीजें आ रही है, तो ये होगा कि इस रोड जो हमारी खराब हो गई है, आप हमारी रोड को बनवा दीजिए। ठीक, क्योंकि आपके यहाँ बहुत ज्यादा इस तरीके का काम होता है, हमारे यहाँ तो छोटी गाड़ियां हैं, हम अपना चुपचाप आते हैं। तो उसी प्रकार से लॉस एंड डैमेज फंड है जो विकसित कंट्रीज देंगी, किसको, जो निर्धन यानी कि कमजोर देश हैं उनके लिए। ठीक, ये तो लॉस एंड फंड। इस पर क्या हुआ है, इस पर होने कि इस भरपाई पर सहमत हुए हैं विकसित देश, विकसित देश जो है इस पर सहमत हुए हैं। ठीक, अब COP 27 की बात हो गई, तो COP 28 यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी का जो 28वां सम्मेलन होगा, ठीक है, जलवायु परिवर्तन पर जो 28वां सम्मेलन होगा वो कहां होगा, तो वो हो रहा है संयुक्त अरब अमीरात में। कहां हो रहा है, संयुक्त अरब अमीरात। ठीक, संयुक्त अरब अमीरात में होगा। COP 28 कब होगा, 2023 में। अब इससे भी अगर अंदर जाएंगे तो कहां होगा, दुबई में। दुबई का नाम खूब आपने सुना होगा, दुबई, वो दुबई गए हैं कमाने या दुबई से आए हैं। ठीक, दुबई में होगा। ठीक, 28वां होगा दुबई में। COP 28 भी इंपॉर्टेंट है, COP 27 इंपॉर्टेंट है। लॉस एंड डैमेज फंड, अगर ये क्वेश्चन ना भी पूछा जाए उसके बावजूद भी प्यारे बच्चों आपको जानना जरूरी है, क्योंकि इस समय वैश्विक समस्या हुई पड़ी है। क्या, ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तापमान। ठीक, लगभग चीजें हमने आपके साथ डिस्कस कर ली। ये 3 क्वेश्चन हमने आज थोड़ा सा धीरे है और ज्यादा समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये तीनों क्वेश्चन अभी तक हमने जो बात की है, तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और एक ही एग्जाम में यानी एक परीक्षा में ये तीनों क्वेश्चन मिल सकते हैं। ठीक, आइए कुछ और क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। अभी हाल ही में क्या है, भारत सरकार ने क्या है, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण है। मैंने आपको बताया था कि इंडिपेंडेंट में क्वेश्चन पूछा जाता है, FSSAI है। ठीक, क्या है, FSSAI इसको कहते हैं, क्या है नाम इसका, ठीक है, FSSAI है। FSSAI है, क्या है ये, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, भारतीय खाद्य
सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण है। ठीक, मानक प्राधिकरण है नाम, ये इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। ठीक, प्राधिकरण इसने क्या किया है, आप जानते हैं हिमालय में पाए जाने वाला गाय नुमाया दिखने वाला एक जानवर है जिसको याक कहते हैं। ठीक, अमूमन लद्दाख वाले रीजन में पाया जाता है। इसको इसने अनुमति दी है खाद्य रूप में, मतलब खाद्य के रूप में इसकी अनुमति दी है, का मतलब इसका दूध व मांस का सेवन अब किया जा सकता है। ठीक, दूध व मांस के रूप में याक का सेवन किया जा सकता है। भारत सरकार ने इसकी मान्यता दी है। FSSAI ने यानी कि भारतीय खाद्य सुरक्षा ने इसके लिए मान्यता दी है। ठीक है, तो ये एक छोटा सा फैक्ट था जिसको मैंने आपको बता दिया। सरसरी निकाय से हल्का जानने की जरूरत है। अगला ये देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है। अभी हाल ही में क्या हुआ है, 2022 में अंतर्राष्ट्रीय परिवार नियोजन सम्मेलन हुआ है। ठीक, क्या है, अंतर्राष्ट्रीय परिवार नियोजन सम्मेलन। ठीक, सम्मेलन 2022। ठीक, पहला क्वेश्चन सबसे ज्यादा बनता है, हुआ कहां है, परिवार नियोजन हुआ कहां है, तो ये हुआ थाईलैंड में। कहां हुआ है, थाईलैंड के पटाया में ये सम्मेलन हुआ है। थाईलैंड के पटाया में सम्मेलन हुआ है। ठीक, सबसे पहले तो सीधी सीधे ये क्वेश्चन है। अच्छा ठीक है, थीम क्या थी इसकी, दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि थीम क्या थी। थीम है इसकी फैमिली प्लानिंग प्लस यूनिवर्सल हेल्थ। क्या है, फैमिली प्लानिंग प्लस यूनिवर्सल हेल्थ। क्या है, फैमिली प्लानिंग प्लस यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज इनोवेटेड सब कुछ नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी आपको नोट करनी पड़ेगी। फैमिली प्लानिंग प्लस यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज इनोवेटेड कोलोबरेट एक्सेलरेट। क्या है, कोलोबरेट एक्सेलरेट। ठीक, एक्सेलरेट आपको सब कुछ ये इतना पूरा थीम के रूप में याद रखना जरूरी है, क्योंकि पता लगे आधा ही उठा के दे दिया हेल्थ कवरेज इनोवेटेड कोलोबरेट एक्सेल, या सिर्फ दे दिया फैमिली प्लानिंग प्लस यूनिवर्सल हेल्थ, सिर्फ इतना ही दे दिया। इसलिए एग्जामिनर का कोई भरोसा नहीं प्यारे बच्चों, आपको अपनी तैयारी अपने साथ लेके चलनी है, ताकि आप वो उसके ऊपर है वो क्या लिख देते हैं उसमें थीम में, इसलिए आपको पूरा याद रहेगा तो झंझट ही खत्म रहेगा। ठीक, आइए आगे देखते हैं क्या है। तो इसके अंतर्गत ही भारत को एक अवार्ड मिला है, जो कंट्री के रूप में केवल भारत को अवार्ड मिला है। इसी के अंतर्राष्ट्रीय परिवार नियोजन सम्मेलन 2022 में ही भारत को अवार्ड मिला है। किस चीज का भारत को, भारत को लीडरशिप इन फैमिली प्लानिंग। क्या मिला है, लीडरशिप इन फैमिली प्लानिंग, मतलब वो लीडर हुआ है फैमिली प्लानिंग में, इन फैमिली प्लानिंग 2022 ये अवार्ड मिला है, लीडरशिप इन फैमिली प्लानिंग अवार्ड मिला है 2022 में। अब इसको हिंदी में अगर बात करें तो परिवार नियोजन नेतृत्व उत्कृष्टता पुरस्कार। अगर पता लगे कि लीडरशिप इन फैमिली प्लानिंग न दे करके ये दे दिया परिवार नियोजन एवं उत्कृष्टता पुरस्कार, ठीक, ये भी जान लीजिए, परिवार नियोजन उत्कृष्टता पुरस्कार 2022। इसीलिए थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जा रहा है ये कि सम्मेलन कहां पे हुआ है, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि अगर भारत को मिल रहा है लीडरशिप इन फैमिली प्लानिंग, या सीधे सीधे क्वेश्चन कैसे बनाएगा, सीधे सीधे क्वेश्चन ये पूछ लेगा कि हाल ही में भारत को लीडरशिप इन फैमिली प्लानिंग 2022 में ये अवार्ड 2022 मिला, वो कहां मिला या किस सम्मेलन के दौरान मिला। तो अंतरराष्ट्रीय परिवार नियोजन सम्मेलन 2022 ये कहां मिला, तो थाईलैंड में के पटाया में, या सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा कि हाल ही में अंतरराष्ट्रीय परिवार नियोजन सम्मेलन कहां पे हुआ, थाईलैंड के पटाया में। ठीक, थीम क्या थी उसकी, फैमिली प्लानिंग यूनिवर्सल
हेल्थ कवरेज। ठीक, इतनी सी बात है, आपको इतनी सी बात याद रखनी है। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही बता रहे हैं। आपको बता दिया हमने कि अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के रूप में, वार्षिक घटनाओं के रूप में हम ले रहे हैं अप्रैल 2022 से दिसंबर 2022 तक का। उसके बाद हम 2023 का भी लेंगे, सब कुछ खत्म कर देंगे मई से पहले पहले। ठीक, तो ताकि एग्जाम में आप बैठ सके आराम से। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है हमारा। तो अब आइए, छोटी छोटी मगर मोटी बात है। क्या है, अभी हाल ही में क्या हुआ है कि आयरलैंड में प्रधानमंत्री की नियुक्ति हुई है। आयरलैंड आपको पता है यूरोपियन कंट्रीज है, में नए प्रधानमंत्री की नियुक्ति हुई है। ठीक, आयरलैंड में नए प्रधानमंत्री की नियुक्ति क्या, लियो वराडकर। इंपॉर्टेंट क्यों है लियो वराडकर? इंपॉर्टेंट इसलिए है प्यारे बच्चों कि ये भारतीय मूल के हैं, ये भारतीय मूल के हैं। भारतीय मूल का व्यक्ति अगर कहीं जाकर के प्रधानमंत्री बन जाता है तो अपने आप में एक बड़ी बात है, और ये हमारे क्वेश्चन का पार्ट हो जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जानने का पार्ट हो जाता है, और ये हमारे सिलेबस का पार्ट हो जाता है अपने आप। लियो वराडकर, अच्छा लियो वराडकर, कई बार ऐसा हुआ है प्यारे बच्चों थीसिस के अंदर क्वेश्चन ये तक पूछ लिया है कि लियो वराडकर या संबंधित कोई भी व्यक्ति, जैसे ब्रिटेन में अगर कोई प्रधानमंत्री बन जाए तो पूछ लेते हैं कि वो कंजर्वेटिव पार्टी से थे कि लेबर पार्टी से। उसी तरीके से लियो वराडकर जो है, इनके पार्टी का क्या नाम है? ठीक, इनके पार्टी का नाम है गेल पार्टी। जिस पार्टी, ये गेल पार्टी से थे। ठीक, गेल पार्टी के हैं लियो वराडकर। इसके साथ साथ दो और यूरोपीय ऐसे देश हैं जहां भारतीय मूल के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति हैं। ठीक, कौन कौन से हैं? आप ब्रिटेन के बारे में जानते हैं, ब्रिटेन अच्छे से पता होगा, ऋषि सुनक है। ठीक, ऋषि सुनक है, आप तो इनके बारे में जानते हैं, ऋषि सुनक भारतीय मूल के ही हैं, ऋषि सुनक भी। और तीसरे जो व्यक्ति हैं प्यारे बच्चों, वो है पुर्तगाल के। पुर्तगाल के कौन है? एंटोनियो कोस्टा। ठीक, क्या नाम है इनका? इनका नाम है बच्चों एंटोनियो कोस्टा। एंटोनियो कोस्टा। अब एक चीज देखिए कि ये तो बड़े असाधारण से क्वेश्चन लग रहे हैं कि आपको चलो पता है। ये क्वेश्चन अमूमन पूछ लेगा एक अलग तरीके से क्वेश्चन बना के कि निम्नलिखित में से भारतीय मूल के प्रधानमंत्री हैं निम्न देशों के, ऐसे करके देगा। ए ब्रिटेन, बी मतलब ए में दे देगा ब्रिटेन, वो बना देगा ब्रिटेन, आपका पुर्तगाल, फिर आपका दे देगा आयरलैंड, बी में कुछ और दे देगा, सी में कुछ और दे देगा, या मिला देगा ऐसे ही। इनको ऊपर रख देगा, इनको नीचे रख देगा और कहेगा कि सुमेलित कीजिए। ठीक, ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो थोड़े से, इसलिए तीनों जानना जरूरी। सुमेलित कीजिए, ऋषि सुनक अगर यहाँ होगा तो ब्रिटेन को आपको ऐसे मिलाना पड़ेगा, आयरलैंड वाले को ऐसे मिला, अगर लियो इधर रहेगा तो ऐसे मिलाना पड़ेगा। तो फिर क्वेश्चन आंसर कैसे बनाते हैं? ए का 2, बी का ए, सी का डी, सी चौथा, डी का 4, ऐसे करके आंसर बनाते हैं। आप जानते हैं क्वेश्चन फॉर्मेट, जानते हैं आप अच्छे से, सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ कि क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं। ठीक, आप अच्छे तरीके से एग्जाम दिए होंगे, नहीं तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जरूर पढ़ते होंगे, देखते होंगे, और बहुत ज्यादा जरूर है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। आप अपने टीचर को भी चेक कर सकते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से कि आखिर क्वेश्चन आए हैं कि नहीं। आप करंट अफेयर्स का पिछले एग्जामों के क्वेश्चन उठा लीजिएगा, आपको अपने आप पता चल जाएगा क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं कि नहीं। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्या अभी क्या हुआ है कि संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन, क्या है? संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन, जैव विविधता सम्मेलन 2022। ठीक, 2022, इसको भी शॉर्ट फॉर्म में कॉप कहते हैं, और ये जो सम्मेलन इसको कॉप 15 कह रहे हैं, 15वां है ये। ऐसे भी कह सकते हैं कि 15वां संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन। 15वां संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन कहाँ हुआ है? सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये बनेगा, कहाँ हुआ है? तो ये हुआ कनाडा में, कनाडा में हुआ है, मॉन्ट्रियल में। ठीक, कनाडा के कहाँ हुआ है? मॉन्ट्रियल में। ठीक है, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, मॉन्ट्रियल में। ठीक है, एक क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट हो गया। कौन सा वाला हुआ है? तो 15वां संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन हुआ। इतनी बात समझिए। 7 दिसंबर से 19 दिसंबर के बीच में है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपकी मोटी मोटी बातों के लिए बता दे रहे हैं ताकि दिसंबर
19 दिसंबर के बीच में हुआ है, ठीक, 19 दिसंबर के बीच में हुआ, 7 दिसंबर से 19 दिसंबर के बीच में हुआ है, बहुत। अब क्या है, यहां सहमति क्या हुई, जैव विविधता सम्मेलन में। जैव विविधता का मतलब होता है कि जो पृथ्वी पर जो वनस्पतियां हैं अलग अलग तरीके की, उनका संरक्षण करना। आपको पता है कि पेड़ पौधे और ये अलग अलग तरीके की वनस्पतियां कितनी इंपॉर्टेंट है, खासतौर से मनुष्यों के लिए या जितने भी पृथ्वी पर जीवन उनके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, उनका संरक्षण करना मेन काम इसका है। COP15 हुआ है इसमें, तो इसमें सहमति क्या बनी है अभी तक जो हो रहा है, अभी तक जो हम संरक्षित कर रहे हैं, ठीक, वो है अभी इस समय जो संरक्षण कर रहे हैं हम एक तरीके से, तो हम कर रहे हैं 17% भूमि का संरक्षण, ठीक, ध्यान दीजिएगा इस बात को समझने के लिए है। 17% भूमि का संरक्षण कर रहे हैं हम इस समय प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान में, ठीक, 17% भूमि हम संरक्षित कर रहे हैं। उसके साथ क्या है, 8% समुद्री क्षेत्र, समुद्री क्षेत्र का संरक्षण कितना कर रहे हैं, समुद्री क्षेत्र का संरक्षण हम कर रहे हैं 8%, ठीक, 8%। अब सहमति क्या बनी है, सहमति बनी है कि 2030 तक ये सहमति है COP15 में कि हम जो संरक्षण करेंगे वो 30% भूमि का संरक्षण करेंगे, ठीक, 30% भूमि का संरक्षण करेंगे। इस पर संबंधित बनी है कब तक, 2030 तक। सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से टफ क्वेश्चन यहां से पूछे जाएंगे, ठीक। क्या करेंगे, 30% भूमि तटीय क्षेत्र और अंतर्देशीय जल क्षेत्र, इसमें सब आ जाएगा, 30% भूमि भी आ जाएगी और समुद्री क्षेत्र भी आ जाएगा। इसका संरक्षण करने का हमने लक्ष्य रखा है एक तरीके से 2030, ठीक। अभी क्वेश्चन पर बात करेंगे, अभी थोड़ा सा जान लेते हैं। अच्छा, ये जो 15वां संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन जो है बच्चों, ये होना था चीन में, ये 2022 में चीन में होना था, चीन के कुनमिंग में, चीन में कुनमिंग शहर है, कुनमिंग जगह, वहां होना था। तो भाई जब चीन में होना था, हुआ क्यों नहीं चीन में, उसी समय कोविड फैल गया, उसी समय चीन में भी आपको ध्यान होगा कोविड बहुत ज्यादा फैल गया, तो ये सम्मेलन यहां नहीं हो पाया। इसका कुछ हिस्सा चीन में हुआ है, कुछ हिस्सा यहाँ पर चीन में हुआ है, लेकिन पूरा नहीं हो पाया, तो कोविड की वजह से। तो ये क्या हो गया, उसके बाद कनाडा के मॉन्ट्रियल में होने लगा, ठीक। लेकिन कनाडा के मॉन्ट्रियल में होते हुए भी इसका मेजबान जो था, यानी जिसको अध्यक्षता जो कही जाएगी वो चीन की ही मानी जाएगी, अध्यक्ष का चीन ही रहा। यहाँ पे हुआ, यहाँ पे कोविड की वजह से कनाडा के मॉन्ट्रियल में अध्यक्षता इसकी चीन की ही मानी जाएगी, ठीक है। इतने चीज ध्यान लीजिए। थोड़ी सी बात और करेंगे हम, जो एनवायरमेंट का हिस्सा है। अब क्वेश्चन बार बार पूछा है, पहले यहाँ से क्वेश्चन बता देते। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्या है, 15वां तक इंपॉर्टेंट है। संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन कहाँ हुआ है, इसको कॉप कहते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। 15वां कनाडा के मॉन्ट्रियल में हुआ है। होना कहाँ था, चीन होना था, आधा चीन में हुआ, अध्यक्षता यानी मेजबानी चीन की मानी गई। इसमें सहमति क्या बनी है, इसमें सहमति बनी है कि 2030 तक हम भूमि और समुद्री तटीय क्षेत्रों का संरक्षण लगभग 30% कर देंगे। इस समय क्या स्थिति है, 70% भूमि संरक्षण कर रहे हैं और 8%, अगर दोनों को मिला भी दिया जाए, 8 7 15, 25% के आसपास हो रहा है, ठीक, ठीक है, 25-26% के आसपास हो रहा है, जिसको 30% कर देना है टोटल, ठीक। आइए थोड़ा बात और कर लेते हैं, बस अब समाप्ति हो रहा है। अब धीरे धीरे लास्ट क्वेश्चन एक तरीके से 2-3 चीजें हैं, बात कर लेंगे इस पर हम, उसके बाद आखिरी पड़ाव है आपका। धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे हैं और मात्र एक क्वेश्चन और है, आपको बता देते हैं कुछ चीजें। तो क्या है कि जो जैव विविधता संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन जो संधि हुई थी जैव विविधता पर, ठीक है, जो संधि हुई थी जैव विविधता पर, संधि जो हुई थी वो हुई थी 1992 में, 1992 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंडिपेंडेंट रूप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एनवायरमेंट के सेगमेंट में, चूंकि यहाँ आ गया है तो मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। 1992 में संधि हुई थी। कहां पे हुई थी, रियो डी जेनेरियो में, ब्राजील के अंदर। ब्राजील में एक जगह है, ब्राजील में एक जगह है रियो डी जेनेरियो, ठीक, रियो डी जेनेरियो, यहां हुई थी। इसको पृथ्वी सम्मेलन भी कहते हैं, इसी को पृथ्वी सम्मेलन भी कहते हैं, ठीक, पृथ्वी सम्मेलन भी कहते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, 1992 में, सीधे सीधे क्वेश्चन, पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, 1992 में, ठीक है। अच्छा ठीक है, इसमें क्या है,
जो देशों ने 92 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी सम्मेलन में ही देशों ने मिलकर के हस्ताक्षर किए थे किसी जैव विविधता संधि पर। ठीक है, अच्छा अब ये संधि जब 92 में हुई थी तो ये संधि लागू कब हुई थी? लागू होती है प्यारे बच्चों 1993 में, 1993 में। ठीक, 29 दिसंबर 1993 को ये लागू होती है। ठीक है, लागू होती है। इस संधि का क्या अभिप्राय है, उद्देश्य क्या है संधि का? तो इस संधि का उद्देश्य केवल जैव विविधता का संरक्षण करना। इस संधि का उद्देश्य है जैव विविधता का संरक्षण, जैव विविधता का संरक्षण, मात्र इतना उद्देश्य है कि संरक्षण करना। हम इस जैव विविधता को संरक्षण करेंगे, संरक्षण। ठीक है, आज लगभग हम समाप्त कर चुके हैं। ये मैं आपको बताता चल रहा हूं, ये समझने की कोशिश की प्यारे बच्चों की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक एक छोटे छोटे सेगमेंट में हम लेके चल रहे हैं। अभी अप्रैल 2022 से दिसंबर 2022 तक की घटनाओं को ले रहे हैं, सेगमेंट वाइज ले रहे हैं, एक एक करके ले रहे हैं, और आगे आपको 2023 यानी कि जनवरी से लेकर के मार्च अप्रैल तक का भी हम पूरा कवर कराएंगे। अभी इसको समाप्त करेंगे। ये इसमें एक दो तीन क्लास होंगी, उसके बाद आप समझिए कि एक तरीके से बहुत जल्दी ये समाप्त हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके बाद से आपको योजनाएं देखनी है, कुछ बुक्स बताएंगे जो भी इतने यानी कि अप्रैल से दिसंबर के बीच में जो किताबें हैं उनको दिखवा देंगे, जो बढ़िया जो योजनाएं, कुछ पर्सनालिटीज हैं और अवार्ड, इन सब से एक एक क्वेश्चन आते हैं, तो उसी हिसाब से सॉर्ट करके आपको करा देंगे ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक, तो आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और आप ध्यान रखिए आपको केवल रिवीजन करना है। यहां से जो क्वेश्चन जितना बताया जा रहा है यहीं से क्वेश्चन आना है, और कोशिश होती है कि बहुत ज्यादा फैक्ट न आपको रटना पड़े, इसलिए थोड़ा समझाते हुए भी चलते हैं, समझ आ जाएगा। ठीक है, जय हिंद, नमस्कार।